वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था उन भाइयों को जो टनल फार्मिंग अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2026 में। उसकी कॉस्टिंग क्या है, उस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आपको टनल फार्मिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या क्या ऐसी चीज़ें जिनका आपको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले टनल फार्मिंग की बात करते हैं 2026 में इसकी कॉस्ट की। जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब हमने आज से 4-5 साल पहले टनल फार्मिंग स्टार्ट की थी तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं आती थी। अगर आप गर्मियों की बात करें, आपको एंटी इंसेक्ट नेट लेना पड़ता है। जो एंटी इंसेक्ट नेट है, सिर्फ एंटी इंसेक्ट नेट जो है वो साढ़े 5 से साढ़े 6 लाख रुपए का आपका एंटी इंसेक्ट नेट आता है 1 एकड़ का। पाइप्स की बात करें तो 3300-3200 रुपए का आपको 20 फुट वाला पाइप मिलता है, जिसको आपको बेंड करके लगाना होता है। मैं ये पीछे वीडियोस भी लगा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पाइप्स और किस किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या पिक्चर्स लगा रहा हूँ। ये पाइप आ जाएगा। इसके बाद आपको सरिया चाहिए होता है। 1.5 पौने 2 लाख रुपए का आपको सरिया मिलता है, जो इसकी पाइप की बेस पे चलता है। और इसके अलावा फिर आपको क्रॉपनेट चाहिए होता है। क्रॉपनेट के अलावा आपको फिर मल्चिंग भी करते हैं कुछ लोग। फिर आपको सीड चाहिए, फिर आपको लेबर चाहिए जो इसको लगाए। सो करते कराते ये आपकी 1.7 1.8 तक की कॉस्ट जो है वो इतनी बन जाती है। टन लगाने का तरीका क्या है, आप 20 फुट का पाइप लेते हैं, उसको बेंड करते हैं यू शेप में, उसके नीचे सरिया लेते हैं। ये मैंने तस्वीर भी लगा रहा हूँ, 6 इंच छोड़ के उस पर वॉशर लगती है, वो उसकी बेस लगती है, सरिया सामने लगता है, उसके ऊपर खिंचे लगती हैं, और इस तरह टनल से टनल को बांध के एंटी इंसेक्ट नेट को सी के आप एक एंटी इंसेक्ट नेट जो है वो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा, अब टनल फार्मिंग 2026 में प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। पहले ये होता था कि आपने 1 एकड़ में खीरा लगा लिया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आ जाता था। हम लोग अपने फार्म पे ये करते हैं कि हम लोग कम से कम हम हाई और लो टनल को मिक्स कर देते हैं, वॉकिंग टनल और लो टनल को मिक्स कर देते हैं। प्रॉफिटेबल जो है वो वॉकिंग टनल ज़्यादा है, बिकॉज प्रोडक्शन लो टनल में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, और बड़ी लिमिटेड सब्जी हैं जो उस पर लग सकती हैं, मोस्टली जो है वॉकिंग टनल पर लगती है। अच्छा, वॉकिंग टनल प्रॉफिटेबल अभी भी बिल्कुल है अगर इसको ठीक तरीके से किया जाए। एक तो ये है कि आपको बड़ा ज़रूरी ये समझने की चीज़ है कि आप कौन सी सब्ज़ी किस महीने में लगा रहे हैं। अगर आप राइट सब्ज़ी राइट महीने में लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट है। अगर दुनिया खीरा लगा रही है और आप भी खीरा लगा रहे हैं उसी टाइम पे, तो आपको, और साथ अफ़गानिस्तान से भी आ रहा है, वो सब भी आ रहा है, तो आपको इतना प्रॉफिट उस पे नहीं मिलेगा। सो ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि आपको किस टाइम पे कौन सी सब्ज़ी लगानी है। दूसरा, हमारा वेदर का और उसकी हर चीज़ का साइकिल थोड़ा चेंज हो गया, तो आपको अपनी सब्जियों को भी उसके लिहाज से थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। टनल फार्मिंग तब प्रॉफिटेबल है अगर आप ऑफ सीज़न सब्ज़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप सब्ज़ी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और आप उसको जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचें, तब फ़ायदा है। अगर आप 1 महीना खीरे पे लगाते हैं, दूसरा महीना उसको डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, और तीसरे महीने आप उसको पट देते हैं, तो उसमें आपको कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं होगा। नंबर्स मैं आपको नहीं दे सकता 1 एकड़ से कितना बनता है, लेकिन अगर आपने 1 एकड़ में खीरा लगाया हो तो ये समझ लेंगे आप 1 एकड़ से तकरीबन 250, 300 लोग, 400, 500 शॉपर्स भी निकालते हैं 5 kg के, और वो हर दूसरे दिन लगाते हैं। अगर आपको 300 रुपये रेट मिल रहा है, अगर आपको 500 रुपये रेट मिल रहा है, हमें 700 तक रुपये का भी रेट मिला है, और अगर आपको 250 का भी रेट मिल रहा है, सो आप अंदाज़ा लगा लें अगर आपके 200 शॉपर निकलते हैं हर दूसरे दिन, और आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी क्या कॉस्ट बन जाती है। खीरे में खर्चा ज़्यादा है थोड़ा सा। अगर आप करेला लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो ये सारों का इसी तरह का मिक्स एंड मैच। सो ये एक बड़ी समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने सब्ज़ी को प्लान करना, किस महीने में कौन सी सब्ज़ी लगानी है, किसका रेट आपको मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप रेट की तरफ थोड़ा फोकस कम कर लें और आप अपनी प्रोडक्शन की तरफ फोकस ज़्यादा कर लें, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। वही बंदा जो 50 शॉपर निकाल रहा है खीरे के हर दूसरे दिन, और वही बंदा जो 150 से पौने 200 शॉपर निकाल रहा है या 200 शॉपर निकाल रहा है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। आपका रेट कम भी है लेकिन आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप उससे बेहतर कमा सकते हैं। इन द एंड आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 17-18 लाख रुपए की, लेकिन आप अगर अच्छी फसलें लगा रहे हैं तो साल के अंदर अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस कर लेते हैं, और उसी को आप आगे चलाते रहें, तो वो आपका एसेट बन जाता है। आपका एंटी इंसेक्ट नेट कम से कम 4 से 5 साल चलता है, आपके पाइप्स भी 4 से 5 साल चलते हैं, सो आप उसी के अंदर से दोबारा कमाना शुरू कर देते हैं। सो मेरे ख्याल में टनल फार्मिंग ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपका 1 एकड़ से वो फ़ायदा इतना नहीं होगा अगर आप 2 से 3 एकड़ को मिल के प्लान कर लें। 1 एकड़ पे लो टनल लगा लें, 2 एकड़ पे वॉकिंग टनल लगा लें, और उसका साइकिल चलाते रहें, तो आप बड़ी अच्छी इससे अभी भी मार्जिन ले सकते हैं। दूसरा, हम अपने फार्म पे कुछ जानवर रख लेते हैं हमारी, अपनी सब्जी को ठीक तरह मैनेज करना, प्रोडक्शन को बेहतर करें अगर, तो अभी भी टनल फार्मिंग 2026 में आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। बट शर्त ये है कि आप ठीक सब्जी लगा रहे हैं, ठीक मौसम में लगा रहे हैं, और आप उससे फुली प्रोडक्शन ले रहे हैं।
अगर आप साइकिल ठीक नहीं कर रहे और सब्जी सोच के नहीं लगा रहे, सही सीज़न में नहीं लगा रहे, तो फिर टनल फार्मिंग का वही हाल होगा जो कन्वेंशनल फार्मिंग का चल रहा है। हम लोग, मैं पिछले बता रहा था जो कि वीडियो मेरी कट गई, कि हम लोग अपनी गोबर ही ज़मीन में डालते हैं, उससे बेहतर बेसल खाद कोई नहीं हो सकती है। ज़मीन की तैयारी पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे टनल फार्मिंग कैसे, टनल सेटअप कैसे होता है, उस पे भी मैंने वीडियो लगाई है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। टनल फार्मिंग में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, टनल स्ट्रक्चर लगता कैसा है, वो सारी डिटेल्स मैं इसमें लिंक्स दे रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। किसी भाई को कोई हेल्प चाहिए, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, आप लोग मैसेजेस कर दें, हम लोग उसका ज़रूर कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जितनी किसी की हेल्प कर सकते हैं, जितना हमारा नॉलेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।